कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एच.वाई. मेटी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने हाल ही में गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कई अंगों के फेल हो जाने से उनका निधन हो गया। उनके परिवार में 4 संतानें हैं, जो अब इस दुखद घड़ी में शोकग्रस्त हैं। मेटी कर्नाटक के बागलकोट जिले से आते थे और उन्होंने 5 बार विधायक के रूप में जनता की सेवा की। अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने हमेशा जनता के विकास और कल्याण को प्राथमिकता दी। वह अपनी सादगी और लोगों से जुड़ाव के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेटी जी का जाना राज्य की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही वह अस्पताल में मेटी से मिलने गए थे और उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली थी। उस समय उम्मीद थी कि वे जल्द ठीक होकर वापस काम पर लौट आएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धारमैया ने कहा कि मेटी एक अनुभवी नेता थे, जिन्होंने हमेशा जनता के हितों को सर्वोपरि रखा। उनका सार्वजनिक जीवन एक प्रेरणा था। उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के कई कार्य कराए और लोगों का भरोसा जीता। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि मेटी का जाना केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मेटी की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति मिले। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने भी गहरी संवेदना जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बागलकोट के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री एच.वाई. मेटी का निधन बेहद दुखद है। पार्टी ने एक सच्चा कर्मठ नेता खो दिया है। शिवकुमार ने कहा कि मेटी न केवल एक राजनीतिक साथी थे, बल्कि एक सच्चे मित्र भी थे। उनके साथ बिताए पल हमेशा याद रहेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ मिलकर मेटी ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि बुधवार को निर्धारित पुस्तक नीरिना हेडजे के विमोचन समारोह को मेटी के निधन के कारण स्थगित कर दिया गया है। शिवकुमार ने कहा कि अब इस कार्यक्रम की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। शिवकुमार ने कहा कि मेटी ने अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना। उन्होंने कभी जनता से मुंह नहीं मोड़ा। जब भी उनके क्षेत्र के लोगों को जरूरत पड़ी, वे सबसे पहले मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि मेटी का व्यक्तित्व बेहद सरल था। सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़कर काम किया। यही कारण था कि जनता उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करती थी। उनकी मेहनत, लगन और सेवा भावना ने उन्हें एक अलग पहचान दी। उन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव पर पार्टी और समाज के लिए समर्पण दिखाया। बागलकोट जिले के लोग आज उन्हें सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य के रूप में याद कर रहे हैं। गांव-गांव में उनके योगदान की चर्चाएं हैं। थिम्मापुर गांव में बुधवार को उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेटी हमेशा गरीबों और किसानों की आवाज बने रहे। उन्होंने उनकी समस्याओं को विधानसभा में उठाया और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास किया। उनकी राजनीतिक यात्रा लंबी और प्रेरणादायक रही। उन्होंने युवाओं को राजनीति में ईमानदारी से काम करने की सीख दी। कांग्रेस पार्टी में उन्हें हमेशा एक सलाहकार और मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता था। युवा कार्यकर्ता अक्सर उनसे सीखने आते थे। राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। सबका कहना था कि मेटी का जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित था। उनकी राजनीति का मूल उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि सेवा था। यही वजह थी कि वे हमेशा जनता के दिलों में बसे रहे। उनके निधन से कर्नाटक की राजनीति में जो खालीपन आया है, उसे भर पाना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने ये कहा कि मेटी के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि उनके सपनों को साकार किया जा सके। उनकी सोच हमेशा सकारात्मक और जनहित पर केंद्रित रहती थी। वह मानते थे कि राजनीति तभी सार्थक है जब उससे आम जनता का भला हो। उन्होंने बागलकोट जिले में शिक्षा, सिंचाई और सड़क विकास के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। उनके प्रयासों से कई गांवों को बेहतर सुविधाएं मिली। लोगों को याद है कि मेटी कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते थे। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी के लिए उनके दरवाजे खुले रहते थे। उनका निधन एक ऐसे समय हुआ जब वे बीटीडीए के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और क्षेत्र के विकास के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहे थे। उनके साथियों ने कहा कि मेटी का हृदय विशाल था और वह हमेशा दूसरों की भलाई में विश्वास रखते थे। आज पूरा कर्नाटक एक सच्चे जनसेवक को खोने का शोक मना रहा है। उनकी स्मृतियां हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी।
ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका आदर्श जीवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे।